नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों जो अपने डेली देखते हैं सूझ सार, वो भी देखेंगे। कुछ साथियों कल पूछ रहे थे कि सर इस 10 मिनट की क्लास में क्या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो साथियों आरएस जो प्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर साथियों 31 क्वेश्चन है जो इस 10 मिनट वाली क्लास से पूछे गए थे। उसका प्रूफ वीडियो है जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। 10 मिनट की क्लास इसलिए है साथियों कि हम खुद तैयारी कर रहे हैं, तो कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं, ये मेरा प्रयास है। और आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा डेली, और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा। यहाँ पर साथियों ये है कि जो कंटेंट आपसे पूछा जा सकता है वही आपसे शेयर किया जाता है, आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं किया जाता। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में आयोजित 52वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान की जो टीम है साथियों उसने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। पहला तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि 52वीं जो सीनियर महिला हुई प्रतियोगिता हुई वो कहां पर हुई है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। राष्ट्रीय हेडबॉल जो प्रतियोगिता है उसके अंदर जो अपने राजस्थान की टीम है उसने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा, तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान की टीम ने रजत पदक है जो जीता है। फाइनल में साथियों इंडियन रेलवे ने है जो अपनी टीम को हरा दिया। अब अपने बात करें साथियों की क्वेश्चन इसके अलावा इसमें क्या बनेगा कि 52वीं जो सीनियर महिला राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता थी उसमें राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में इंडियन रेलवे ने हरा दिया और आयोजित कहाँ हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हुई। अब इसी क्वेश्चन को साथियों अपने 10 मिनट 15 मिनट इस पर लगाएं तो वो अपना टाइम वेस्ट है, ये अपने को समझना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के अंदर 200 मीटर रेस में मिस्टी काजला ने कौन सा पदक जीता है। कि लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर साथियों अपने प्रदेश की है मिस्टी काजला, उन्होंने 200 मीटर के अंदर कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है साथियों कांस्य पदक। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और इस जीत के साथ ही साथियों इन्होंने दुबई में होने वाले एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई है जो कर लिया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता है। खेलो इंडिया ताइक्वांडो नेशनल वीमेन एस लीग में ट्यूलिप ओजा ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया ताइक्वांडो नेशनल वीमेन एस लीग में ट्यूलिप ओजा ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है और इनकी जो कैटेगरी है वो 46 केजी की है। 46 केजी की कैटेगरी है। इन्होंने साथियों जूनियर वर्ग के अंदर 46 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता है और ये जयपुर की रहने वाली है। ये भी अपने को याद रखना है, कहां की, जयपुर की ये रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश से किसे महिला अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में साथियों प्रदेश से किसे या प्रदेश से किस महिला को अचीवर्स अवार्ड दिया गया है, तो दिव्या कृष्णा को साथियों बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया है, महिला अचीवर्स का अवार्ड दिया गया है। इनको यह सम्मान साथियों शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में इनके कार्य की जो प्रतिबद्धता है कार्य के प्रति, उसके चलते इनको यह अवार्ड दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। प्रदेश के 13 जिलों में किस देश के सहयोग से राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी, तो आंसर है साथियों फ्रांस से। प्रदेश के 13 जिलों में किस देश के सहयोग से राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी, तो फ्रांस के सहयोग से की जाएगी साथियों, जो अपने वर्ष 2023-24 है उसके तहत की जाएगी। और इसके अंदर साथियों 1693 करोड़ का बजट रहने वाला है। ये चीजें अपने को थोड़ी याद रखनी है। बजट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कौन से वर्ष के लिए, तो 23-24 के लिए, और बजट 1693 करोड़ का रहने वाला है।
हाल ही में जोधपुर की कीर्ति भारती को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों ड्राइवर्स ऑफ चेंज नेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। किनको? जोधपुर की हैं साथियों कीर्ति भारती, इनको साथियों सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? ड्राइवर्स ऑफ चेंज नेशनल अवार्ड से। साथियों मुंबई के अंदर एक प्रोग्राम था, उसके अंदर इनको सम्मानित है जो किया गया। और कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? ड्राइवर्स ऑफ चेंज नेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी रीत का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो साथियों इसके अध्यक्ष भजनलाल जी शर्मा होंगे, यानी जो मुख्यमंत्री होंगे वो इसके साथियों अध्यक्ष रहेंगे। और इसका कार्य क्या रहेगा? जो अपना राज्य है उसके अंदर विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके लिए साथियों नीति बनाना और इससे अपने प्रदेश का विकास करना इसका लक्ष्य है जो रहेगा, यानी उद्देश्य रहेगा। ये चीजें अपने को याद रखनी है। अब अपने सूत्रसार देख लेते हैं। पीएम कुसुम और सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में किसानों को 900 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान है जो दिया गया। पीएम कुसुम योजना है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। इस योजना में किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर कितना 60% का अनुदान दिया जाता है। ये चीजें कई बार साथियों करंट की तो नहीं है, अगर पूछ ले भी पीएम कुसुम योजना के तहत है जो केंद्र और राज्य सरकार का अनुदान कितना है, तो साथियों 60% का अनुदान है। 30 तो देगा अपना राज्य और 30 देगा सेंटर सरकार। तो थोड़ी ये चीज अपने को याद है जो रखनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा 3 माह में किसान हित में सर्वाधिक फैसले लिए गए हैं। पेपर लीक का एक भी गुनहगार है जो बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनका रहा है। इसके अलावा कहा कि हमने प्रदेश में बेहतरीन कार्य करे हैं। ये चीजें अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये साथियों इंपॉर्टेंट इसी ऊर्जा के क्षेत्र में जो सरप्लस स्टेट बनेगा उसके बारे में जो चीजें हैं साथियों वो कि हाल ही में 3,325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित और 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के एमयू किए गए हैं। इन परियोजना की स्थापना के लिए प्रदेश क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बन जाएगा, यानी ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीत का गठन हुआ है। प्रदेश के लिए नीतिगत सुझाव इसके अंदर रहेंगे। इस पर अपने पहले भी बात कर ली और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं जो रहने वाले हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी सुविधा के लिए साथियों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा साथियों अलवर में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यासन किया संजय शर्मा जी के द्वारा। इसके अलावा साथियों राज्य में स्थापित होगी 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन इकाइयां, 3,325 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजनाएं, 28,500 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा प्लांट। ये सब चीजें साथियों है जो बताई गई है कि सरकार इन पर कार्य कर रही है। तो साथियों ये अपना सेशन था। प्रयास मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास है। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।